हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी का टीचर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीएनएस एकेडमी। डीएनएस मतलब डॉक्टर नीतीश शर्मा एकेडमी। तो दोस्तों, बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में, जो बोन वाला यानी स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे उसी में कॉन्टिन्यूएशन में। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पुराना वाला बता देता हूं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे में यानी एडल्ट में 206 बोन होती है, और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितनी बोन होती है। तो उनमें जब बच्चा पैदा होके आता है तो उनमें अप्रोक्सीमेट लगभग 300 बोन होती है, 300। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर धीरे धीरे जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज करती जाती हैं, और फ्यूज करने की वजह से ही बच्चों वो कम होती जाती है, और कम होते होते लास्ट में कितनी बचती है? 206। तो हम लोग के शरीर में यानी एडल्ट पर्सन के शरीर में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 206। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ये 206 बोन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक मेन एक्सेस ऑफ द बॉडी में जाती है तो उसको बोलते हैं एक्सियल एंडोस्केलेटन, और एक साइड वाइज में चली जाती है तो उसको बोलते हैं एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन। फिर हमने पढ़ा था कि एक्सियल के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, एक चार्ट बना के बताया था आपको, और चार्ट को याद करने का तरीका भी बताया था कि बोन के नंबर कैसे याद करने हैं। ठीक है। और एपेंडिकुलर सिस्टम में भी मैंने आपको बताया था 126 बोन होती है, और एक्सियल में बताया था आपको 80 बोन्स होती है। तो अब उसी चीज को ही आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और कॉन्टिन्यूएशन में आते हैं हम लोग कहां पर? एक्सियल एंडोस्केलेटन में। तो बच्चों, हम लोग एक्सियल एंडोस्केलेटन में पढ़ रहे थे, तो हम लोग उसी को ही कंटिन्यू में आते हैं फेशियल बोन। हम लोग ने क्रेनियल बोन पढ़ ली थी पूरी। आपने पढ़ा था कि जो स्कल होता है वो दो सेट ऑफ बोन से मिलके बना होता है। दो सेट ऑफ बोन में सबसे पहला जो था वो था आपका क्रेनियम, और दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा होता है फेशियल बोन। तो हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हालांकि ये चैप्टर आपको मालूम ही पड़ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी हेडिंग डाल दे रहा हूं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? बोन वाला पार्ट। तो अब आगे देखते हैं इसमें। तो फेशियल बोन जो होती है बेटा, तो पहली बात तो फेशियल बोन के नंबर कितने होते हैं? तो नंबर होते हैं इसमें 14। कितने नंबर होते हैं बेटा? 14 होती हैं टोटल। तो चेहरे पे हमारी कितनी बोन होती हैं? 14। और आपने देखा कि चेहरे की जितनी भी बोन होती हैं, क्या वो कहीं पर भी मूविंग है? नहीं। तो इसका मतलब सभी चेहरे की जो बोन होती हैं वो इमूवेबल ज्वाइंट से बन जुड़ी होती हैं। किसको छोड़कर? लोअर जॉ बोन। ये जो लोअर जॉ बोन है उसको छोड़कर। ठीक है। तो ऑल फेशियल बोन मेरे साथ साथ लिखते जरूर चलना, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो होता है जब आप मेडिकल कॉलेज के दर्शन करोगे और पहले साल में एनाटॉमी पढ़ोगे तो एनाटॉमी में बोन भी पढ़ाई जाती है, और बोन के नाम याद होने चाहिए। तो जितने बोन के नाम है आपको यहाँ याद कराने, मैं आपको याद कराता रहूंगा, उसके अलावा आप जाके वहां पे पढ़िएगा। ठीक है। तो ऑल फेशियल बोन एक्सेप्ट मैंडेबल, मैंडेबल मतलब लोअर जॉ बोन, एक्सेप्ट मैंडेबल मीन लोअर जॉ बोन, connect together by the help of immovable joint। बाद में आपको जॉइंट इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे ही, बाय द हेल्प ऑफ इमूवेबल जॉइंट। ठीक है बच्चों, तब आपको जॉइंट के बारे में डिस्क्रिप्शन और देंगे। फिर आगे बात करते हैं। अब तो फेशियल बोन कितनी होगी बेटा? 14 फेशियल बोन होती है। 14 फेशियल बोन में से कौन सी बोन? केवल लोअर जॉ बोन ये मूवमेंट करती है। आप देखिए ना, जो लोअर जॉ होता है वो मूव करता है, जिसकी वजह से हम खाना भी चबा लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा जितनी भी आपकी चेहरे की बोन है वो मूव नहीं करती है। ठीक है। तो अब सेकंड थिंग आते हैं कि टोटल जो 14 बोन थी उनमें से कुछ बोन के नाम आपको याद करने हैं, उनकी पोजीशन को याद करना है। तो मैं एक ऐसे ही डायग्रामेटिकली आपको याद भी करा देता हूं। तो मान लीजिए ये आपका चेहरा है, अगेन प्यारा सा, ठीक है। फिर ये आपकी आंख हो गई, ठीक, ये आपकी आंख हो गई। फिर ये आपकी नाक हो गई। ये भवें बना देते हैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे ये क्या बना रखा आपने। ठीक है। ये नाक हो गई।
ठीक बेटा, मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा लग जाए कौन सी बोन कहां पर है। फिर ये आपका होठ हो गए। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बोन देखते हैं कहाँ कहाँ पर होती है। तो बेटा यहाँ पे बोन कहाँ कहाँ होती है जो आपको याद करनी, एक होती है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर ये जो बोन होती है ना, चलो नेमिंग अभी बाद में कर दूंगा। एक बोन यहाँ पे होती है, ठीक, लैक्राइमल बोन बोलते हैं इसे। एक बोन होती है इस जगह पर, डॉट बना रहे हैं, ये लाइंस, रेड वाली लाइन बोन्स को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। ये हो गई एक बोन यहां पर, इधर और इधर भी, ठीक है। लैक्राइमल बोन, नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन। फिर एक बोन होगी आपकी अपर जॉ, आधा अपर जॉ इधर, आधा अपर जॉ इधर, और एक बोन होगी आपकी लोअर जॉ, ठीक है। तो आपको इतनी ही बोन याद रखनी बच्चों, ठीक। तो उनके नाम मैं लिख दे रहा हूं, कौन कौन सी बोन्स हैं। एक है आपकी लैक्राइमल बोन, ये जो बोन है इसका नाम क्या है, ये आंसू वाले ग्लैंड यानी लैक्राइमल ग्लैंड के पास होती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, लैक्राइमल बोन। दूसरी बोन जो है होती है वो कहाँ होती है, वो होती है चीक्स पर, यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। एक बोन हो गई यहाँ पे अंदर, ठीक, आंखों के पास, तो वो लैक्राइमल ग्लैंड के पास होती है, इसलिए उसका नाम क्या है, लैक्राइमल बोन। दूसरी बोन जो होती है वो चीक्स पर होती है, गालों पर होती है, तो जिसका नाम क्या है बेटा, जाइगोमैटिक बोन। कौन सा नाम है, जाइगोमैटिक बोन। तीसरी जो बोन है वो नाक पर है, तो नाक पर है तो नाम क्या पड़ जाएगा, नेजल बोन, ठीक है। चौथी जो बोन है वो है अपर जॉ, अपर जॉ का नाम होता है मैक्सिला। और पांचवी जो बोन है वो है मैंडिबल। तो आपको इन्हीं के नाम याद रखने, क्योंकि यही आपके यहाँ एनसीईआरटी में गिवन है। तो मैं इनके बारे में भी लिख दे रहा हूँ, कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है। तो बोन नियर द आई, ठीक है। जाइगोमैटिक बोन ओवर द चीक, ओवर चीक्स, ठीक है। फिर नेजल बोन इन द नोज, इन द मिड पार्ट ऑफ नोज, ठीक है, मिड पार्ट ऑफ नोज। फिर उसके बाद मैक्सिला अपर जॉ बोन, और मैंडिबल लोअर जॉ बोन, ठीक है बच्चों। तो इनके नाम याद रख लेना, कौन कौन सा ये नाम है, लैक्राइमल, लैक्राइमल ग्लैंड के पास, यानी आंसू वाले ग्लैंड के पास जो आंसू निकलते हैं वो हमारे उसी वजह से निकलते हैं, तो आंसू वाले ग्लैंड के पास जो बोन रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्राइमल। नाक पर ये जो बोन होती है ना, ये है कौन सी, नेजल बोन। चीक्स के पास यहाँ पे ये जो बोन है इसको कौन सी बोन बोलते हैं, जाइगोमैटिक बोन। फिर अपर जॉ में आधी इधर आधा इधर, अपर जॉ, तो मैक्सिला, और लोअर जॉ पूरा एक होता है, उसका नाम क्या है, मैंडिबल। तो ये आप डायग्राम भी बना लो और नाम याद कर लो, ठीक है, फटाफट। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं, है ना। आई होप आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक। तो फेशियल बोन कंप्लीट हो गया। अगर किसी का छूट गया हो तो आप रिवाइंड करके जल्दी से देख लेना, ठीक है, अगर छूट गया हो तो, और नहीं छूटा हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये जो है ये हो गया सारे, किससे रिलेटेड बात होगी बेटा, ये हो गई फेशियल बोन से। तो फेशियल बोन कौन कौन सी आपने पढ़ी, लैक्राइमल बोन, जाइगोमैटिक बोन, नेजल बोन, मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो ये बोन जो थी बेटा ये थी फेशियल बोन। अब फेशियल बोन के बाद
आप याद करिए। तो ये हम लोग ने स्कल का पार्ट पढ़ लिया। आपने पढ़ा था कि स्कल में 2 सेट ऑफ बोन होती हैं। 2 सेट ऑफ बोन में पहली कौन सी थी? क्रेनियम, जिसे ब्रेन बॉक्स बनाई थी, जिसके अंदर हमारा ब्रेन इंक्लोज रहता है। और दूसरी बोन जो थी वो कौन सी है? फेसियल। तो फेसियल और हम लोग ने ये दोनों पढ़ डाली। अब हम लोग नेक्स्ट बोन के बारे में बात करते हैं, जो कि बेचारी अकेली रहती है। और अकेली वाली इस बोन का नाम क्या है? हायोइड बोन। क्या नाम है? हायोइड। पहले जो एनसीईआरटी थी वो हायोइड बोन को स्कल में ही काउंट करती थी, लेकिन अभी जो नया अपडेशन आया है 2025 में, 2024-25 में, उसके अकॉर्डिंगली हायोइड बोन को हम लोग ने स्कल से हटा दिया है। तो हायोइड बोन जो होती है बेटा, होती कहाँ पर है? तो हायोइड बोन जो होती है वो टंग के नीचे होती है। टंग के नीचे होती है। अगर आप बोन का स्ट्रक्चर देखें, मान लीजिए मैं एक ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ बोन का, तो मान लीजिए ये आपकी आंख हो गई, ये नेजल बोन हो गई, ठीक है। फिर ये यहाँ पर हो गया माउथ, ठीक है। माउथ मान लीजिए ये हो गया अपर जॉ और ये हो गया लोअर जॉ। मुंह खुलवा दिया मैंने उस बंदे का, ठीक है, जिसका भी माउथ था। फिर उसके बाद ये हो गई चिन और ये हो गया पूरा खोपड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायग्राम आपने देखा, तो अगर आप बोन वाइज देखें तो यहाँ पर एक बोन होती है इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे यू शेप्ड की, जो कि जुड़ी होती है किससे? स्कल से, ठीक। तो यही जो बोन होती है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं हायोइड बोन। तो इसकी पोजीशन आप समझ के कहाँ होती है? ये टंग के नीचे होती है। तो टंग के नीचे जो बोन होती है उसका नाम है हायोइड बोन। अब हायोइड बोन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डायग्राम तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था दिखलाना, बस मैंने इसलिए दिखला दिया ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए। तो हायोइड बोन जो होती है बच्चों, वो कहाँ होती है? टंग के नीचे। तो अगर हम इसका हायोइड बोन का डायग्राम देखें तो कैसा दिखाई देगा आपको? कुछ ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ होती है हायोइड बोन। इसको बोलते हैं ग्रेटर कॉर्नू, ठीक है। कुछ बात ये एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। और इसको बोलते हैं लेसर कॉर्नू, कॉर्नू। और ये है बॉडी, ठीक बच्चों। तो इसके 3 पार्ट हैं। जो बड़ा वाला प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्रेटर कॉर्नू, जो छोटे प्रोसेस निकले उसको लेसर कॉर्नू, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? बॉडी। तो ये जो है किस शेप की है? यू शेप्ड की बोन है। तो मैं अब इसकी डिटेल लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। कौन से शेप की होती है ये? यू शेप्ड की। आप नोट कर लो एक बार इसको। तो डायग्राम आपने बना लिया होगा इसका, ठीक है। अब मैं इनकी डिटेल लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखिए, ठीक। तो ये इकलौती बेटा, ये कैसी बोन है? सिंगल बोन है, पहली बात तो, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट इसका कैसे हो जाएगा? यू शेप्ड बोन है, यू शेप्ड बोन, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट क्या है ये? कि ये कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टंग, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टंग, बेस, टंग के नीचे होती है क्योंकि बेस ऑफ टंग, ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इकलौती ऐसी बोन है 206 में से, केवल यही एक ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन के साथ कोई ज्वाइंट नहीं बनाती है, बल्कि ये एक लिगामेंट के थ्रू स्कल से लटकी रहती है। बात समझ में आ रही? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि हायोइड बोन के बारे में बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि हायोइड बोन ही इकलौती ऐसी बोन है, एक सिंगल बोन ऐसी है जो किसी दूसरी बोन के साथ कोई ज्वाइंट नहीं बनाती। नहीं तो जनरली हर एक बोन किसी दूसरी बोन के साथ जुड़ी है, लेकिन हायोइड बोन नहीं जुड़ी होती बेटा। तो हायोइड बोन जो होती है वो इकलौती ऐसी बोन है जो कि किसी दूसरी बोन के साथ कोई ज्वाइंट नहीं बनाती है, लेकिन ये स्कल से जुड़ी होती है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। तो वही पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। इट इज ओनली बोन ऑफ द बॉडी,
bone of body which do not articulate. articulate का मतलब होता है कनेक्ट होना, जॉइंट बनाना. which do not articulate, that is make joint articulate with another bone of the body, another bone of body, but it connects with skull, with skull by the help of ligament. ठीक है बेटा, तो ये बात होगी किससे रिलेटेड सारी, ये बात हो गई हायोइड बोन से रिलेटेड. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हायोइड बोन के बारे में. अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ईयर ऑस्किल्स की. तो ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं